लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट टाइप। बहुत सारे टाइप्स है इस चैप्टर में। इंटरफेरेंस में हमने इतने सारे टाइप्स बनाए, ये वाले टाइप में हम वो सम सॉल्व कर लें विच इज बेस्ड ऑन द कॉन्वेक्स लेंस, यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। तो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट मैंने पहले लेक्चर में इसमें बताया था, स्टार्ट करने से पहले, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैंने क्लियरली बोला था कि बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कहानी की तरह उसको समझो, सोचो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और फिर वो न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है। बाकी फॉर्मूले तो बहुत सारे, कौन सा भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे सेंटर से ब्राइट बैंड का डिस्टेंस है, सेंटर से डार्क बैंड का डिस्टेंस है। फ्रिंज विड्थ को आप बीटा बोल सकते हो, डब्ल्यू बोल सकते हो, एक्स बोल सकते हो, जो चाहिए वो बोल सकते हो। फॉर्मूला लैम्बडा डी बाई डी है ना। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा डी बाई डी। फिर अभी क्या होता है, ये स्लिट है, ये आईपीस है, और हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करके हम स्लिट के बीच का डिस्टेंस नोट डाउन करते हैं। ये स्लिट है, ये आईपीस है, सॉरी आईपीस है, ये स्लिट है, और यहां पे मैंने कॉन्वेक्स लेंस रखा, और कॉन्वेक्स लेंस यूज करके हम ये डिस्टेंस नोट डाउन करते हैं, फॉर्मूला लगा के रूट ऑफ d1 d2। याद है आप लोगों को? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? d इज इक्वल टू रूट ऑफ d1 d2। d1 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, इमेज, ये ऑब्जेक्ट है, स्लिट के बीच में का डिस्टेंस, ओके, ये इमेज के बीच में का डिस्टेंस, ये d1 है। मैग्नीफाइड इमेज, इस स्लिट्स के मैग्नीफाइड इमेज, और d2 क्या होता है? डिमिनिश्ड इमेज। जैसे आप कॉन्वेक्स लेंस को मूव करते हो, अगर आप इस तरफ मूव कर रहे हो तो आपको मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी, उस तरफ मूव करोगे तो आपको डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी। आई थिंक आपने अगर देखा रहेगा बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, मैंने उसमें ये सब चीजें बताई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं देखा तो आप जाके देखो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली समझना बहुत जरूरी है। समझो, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है, और फिर हम फॉर्मूला लगा देते हैं, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इस पे ये दो सम्स, ये फॉर्मूले यूज हो सकते हैं जब मैं कॉन्वेक्स लेंस वाले सम्स आते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस वाले सम आते हैं, डायरेक्टली d1 d2 दिया है तो कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। उसने बोला कि कॉन्वेक्स लेंस यूज करके मैग्नीफाइड इमेज और डिमिनिश्ड इमेज इतना इतना मिला, मतलब d1 d2 मिला, तो d डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ये सारी मेहनत d फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये फॉर्मूला में भी d आ रहा है, ये फॉर्मूला में d आ रहा है, ये फॉर्मूला d आ रहा है। अगर आपको d नहीं पता रहेगा तो ये सब फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। सो एवरीथिंग इज बिकॉज वी वांट टू फाइंड स्मॉल d। तो स्मॉल d फाइंड करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, इफ आई एम मूविंग टुवर्ड्स स्लिट तो मैग्नीफाइड इमेज मिलता है, उसको d1 बोलते हैं। इफ आई एम मूविंग इट टुवर्ड्स आईपीस तो डिमिनिश्ड इमेज मिलता है, जैसे d2। अगर d1 और d2 दोनों दिया हुआ है तो d डायरेक्टली मिल सकता है, ये फॉर्मूला रखें। प्लीज लर्न दिस फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला वी कैन यूज डायरेक्टली व्हेन मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश्ड इमेज इज नोन टू यू, डिस्टेंस इज नोन टू यू। अभी सपोज उसने बोला कि कॉन्वेक्स लेंस को स्लिट से ये डिस्टेंस पे रखा है, या फिर कॉन्वेक्स लेंस को आईपी से ये डिस्टेंस पर रखा है। मतलब अगर उसने u दिया है, v दिया है, ऐसा कुछ, मतलब कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन बताइए कि भाई कॉन्वेक्स लेंस इधर रखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस उधर रखा हुआ है, तो u और v अगर दिया रहेगा तो नो डाउट ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, d1 अपॉन d इज इक्वल टू v अपॉन u। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैच है। सम्स आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं अगर आपने बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ा है तो प्लीज रीड इट, प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, देन यू कम टू दिस पार्ट। Going to be very easy. Once you understand, it's going to be very easy. ठीक है, तो बहुत सिंपल वाले सम से चलो चालू कर देते हैं। Yes, तो बहुत सिंपल वाला सम आपके स्क्रीन के सामने मैंने आपको बताया कि लिखा है कि डिस्टेंस ऑफ स्लिट एंड आईपीस फॉर्म्ड बाय प्रिज्म इज 15 and 40 सेंटीमीटर। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा समझ लो इस चीज को, बहुत सिंपल सी चीज है। स्लिट है और यहां पे हम रखते हैं बाइप्रिज्म, ये आईपीस है, ये स्लिट है। याद करो 3 स्टैंड होते हैं, हमने डिस्कस किया था। ये स्लिट है,
स्लिट और बाइप्रिज्म में डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर दिया और बाइप्रिज्म और आईपीस में डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर दिया और हमारा कैपिटल डी क्या होता है, स्लिट और आईपीस के बीच में का डिस्टेंस। तो मुझे लग रहा है ये पॉइंट तो बहुत एकदम इजीली क्लियर होना चाहिए कि स्लिट और बाइप्रिज्म में डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, बाइप्रिज्म और आईपीस में डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है। तो स्लिट एंड आईपीस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 55 सेंटीमीटर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, स्लिट और आईपीस में डिस्टेंस हो जाएगा 55 सेंटीमीटर। सो आई एम गोइंग टू राइट इट हियर कि D is 15 plus 40 is 55 सेंटीमीटर। अभी उसने बोल दिया कि कॉन्वेक्स लेंस को स्लिट से 20 सेंटीमीटर पर रख दिया। अभी मुझे पोजीशन बताइए कॉन्वेक्स लेंस की, कि भाई कॉन्वेक्स लेंस को स्लिट से कॉन्वेक्स लेंस को कहां पर रखा है, 20 सेंटीमीटर पर रखा है, मतलब U दिया हुआ है। तभी मैं समझ गया था भाई ये फॉर्मूला यूज होने वाला शायद। देख लेते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट। पर कॉन्वेक्स लेंस को स्लिट से 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। सो व्हाट इज गिवन टू यू, U इज गिवन टू यू, बराबर है। एंड ऐसा करने से द मैग्नीफाइड इमेज विच इज फॉर्म्ड स्लिट का वो है 4.5 mm की, मतलब D1 मैग्नीफाइड इमेज मतलब D1 वो दिया हुआ है 4.5 mm। लाइट ऑफ वेवलेंथ 4200 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड, तो मुझे बीटा फाइंड करना है। कैपिटल D पता है, लैम्बडा पता है, बीटा मतलब फ्रिंज विड्थ बैंड विड्थ फाइंड करना है। लैम्बडा पता है, कैपिटल पता है, सिर्फ स्मॉल डी फाइंड करना है। और स्मॉल डी फाइंड करने के लिए भाई दो फॉर्मूले हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला, सिंपल है ना। अब मुझे बताओ अगर यहां से लेके यहां तक 55 सेंटीमीटर है तो V आएगा 55 माइनस 20 दैट इज 35 सेंटीमीटर। अग्री। उसने सामने से बोला स्लिट और आईपीस के बीच में का डिस्टेंस कितना है, 55, और स्लिट और ये जो कॉन्वेक्स लेंस रखा है वो 20 सेंटीमीटर पर रखा है। तो कॉन्वेक्स लेंस और आईपीस में कितना डिस्टेंस हो गया, 35 सेंटीमीटर। Therefore I can use D1 upon D is equal to V upon U। D1 फाइंड करना भाई, ये कितना है 4.5 mm में रखो इसको, इज इक्वल टू यूनिट के साथ सब्स्टिट्यूट करो तो समझ में आएगा कौन कौन कैंसिल हो रहा है। V की वैल्यू 35 सेंटीमीटर अपॉन U की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर, बराबर है। आई होप आई एम डूइंग राइट। इमेजेस नहीं, D1 आपने को दिया ना, देखो गड़बड़ हो गया। D1 दिया हुआ है ना, मैं भी क्या लिख रहा हूं 4.5 mm अपॉन D। तो D1 का वैल्यू दे, D फाइंड करना। तो भाई पहला तो सेंटीमीटर कैंसिल, तो D की वैल्यू आएगी 4.5 mm इंटू 20 अपॉन 35। तो बहुत इजीली कर सकते हैं इसको। दिस इज 5 4 5 7 ओके, जस्ट मल्टीप्लाई दिस, इसका आंसर 2.57 mm आएगा। ओके, नॉर्मली आप मल्टीप्लाई करके भी आंसर कर सकते हो क्योंकि 4.54 इज 18 आंसर आएगा, 18 अपॉन 7 इज 2.57 mm। ओके, दैट इज 2.57 इंटू 10⁻³ मीटर। ये स्मॉल डी हो गया। अब मुझे चाहिए क्या, बैंड विड्थ, फ्रिंज विड्थ। फॉर्मूला लैम्बडा डी बाई डी है। लैम्बडा की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की है, लैम्बडा की वैल्यू है 4200, पर इसको मीटर में डाल देंगे तो 4.2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो 4.2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। कैपिटल डी का वैल्यू कितना है, कैपिटल डी का वैल्यू 55 सेंटीमीटर है। फिर से इसको भी मीटर में डाल देते हैं, 55 इंटू 10⁻² मीटर। और स्मॉल डी का वैल्यू 2.57 इंटू 10⁻³ है ना, ये भी मीटर में। तो सारे वैल्यूज मीटर में। आपको करना क्या, इसको लॉग से सॉल्व करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू सॉल्व बाय यूजिंग लॉग, somewhere around you will get the answer
988 इंटू 10⁻³ मीटर। चेक करो कि आपको ये आंसर मिल रहा है क्या। लॉग का अलग कैलकुलेशन मैंने आपको दिया हुआ है ऑलरेडी कि लॉग कैलकुलेशन कैसे करते हैं टू सेव टाइम, तो लॉग वाले वीडियोस आप देख लेना अच्छे से और ये अच्छे से सॉल्व कर लेना। सिंपल है ना, स्मॉल डी मिसिंग था, स्मॉल डी फाइंड कर ले। कॉन्वेक्स लेंस वाला सम आया ना, मतलब समझ जाने का भाई स्मॉल डी मिसिंग है और स्मॉल डी फाइंड करने के लिए ये दो फॉर्मूले, ये टेक्निक याद रखो, दैट्स इट। गो फॉर द नेक्स्ट वन, स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट सम, सी वेदर यू आर गेटिंग आंसर। नेक्स्ट सम, सॉरी ये जो आंसर है वो 8.988 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। तो ये थोड़ा करेक्शन कर दो, ये आंसर 10⁻⁻5 मीटर है। एंड नाउ यू गो फॉर द नेक्स्ट सम जो अभी आपको मैं दे रहा हूं। स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट सम। यस स्टूडेंट्स, आई होप आपको आंसर आ गया रहेगा। नहीं आ रहेगा टेंशन लेने का नहीं, प्रैक्टिस करते रहने का, सॉल्व करते रहने का, समझते रहने का। इफ यू डू देन ओनली इट इज पॉसिबल आपको आंसर्स आएंगे। कॉन्फिडेंट फील करो यार, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सम चल रहे बाइप्रिज्म के, तो प्लीज कॉन्फिडेंट फील करो। सिंपल सा सम था, फिर से बोला कि भाई बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है। द डिस्टेंस ऑफ द स्लिट एंड द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस इज 1.2 मीटर, मतलब स्लिट और आईपीस के बीच में का डिस्टेंस 1.2 मीटर दिया हुआ है। ओके, और उसने बोला कि डिस्टेंस ऑफ 20th ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ 20th ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर इज 0.4 सेंटीमीटर। तो 20th ब्राइट फ्रिंज, ये आपने लिखा तो x20। अच्छा 20th डार्क फ्रिंज होता, फॉर एग्जाम्पल अगर 20th डार्क फ्रिंज होता तो मैं यहाँ पे डैश डाल देता और ये वाला फॉर्मूला यूज करता, और अभी ब्राइट है तो गारंटेडली मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता। ठीक है, तो डैश डालने का जरूरत नहीं क्योंकि 20th ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। ओके, अभी उसने बोला कि भाई कॉन्वेक्स लेंस रख दिया और कॉन्वेक्स लेंस 90 सेंटीमीटर फ्रॉम स्लिट आईपीस रखा हुआ, आईपीस से 90 सेंटीमीटर। अच्छा आईपीस से 90 सेंटीमीटर, आईपीस पे तो इमेज बनती है, तो इमेज से 90 सेंटीमीटर दैट इज वी। ओके, तो v आपको दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन दी वर्चुअल इमेजेस, ओके, जो वर्चुअल इमेज बना मैग्नीफाइड इमेज, उसके बीच का डिस्टेंस उसने दिया हुआ है 0.9 सेंटीमीटर। तो ये सारे वैल्यूज आपको दिए हुए, बोल रहा भाई फाइंड करो वेवलेंथ लैम्डा। फटाफट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट और स्क्रीन कितना दिया है, स्क्रीन में आईपीस, क्योंकि बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट तो आईपीस वर्ड यूज करेगा, 1.2 मीटर, ये क्लियर है। फिर उसने बोला कि डिस्टेंस ऑफ द 20th ब्राइट फ्रिंज, सेंटर से 20th ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस 0.4 सेंटीमीटर। तो लिखने का तरीका देखो कैसे, x20 है ना, कि मतलब n की वैल्यू 20 है। कॉन्वेक्स लेंस को कहां प्लेस किया, 90 सेंटीमीटर फ्रॉम दी स्लिट, सॉरी आईपीस, आईपीस से 90 सेंटीमीटर पर, तो v हो गया। तो जो मैग्नीफाइड इमेज दिया उसका डिस्टेंस दिया है 0.9 सेंटीमीटर। अभी हमें फाइंड करना है वेवलेंथ लैम्डा। तो जैसे आप समझ गए कि भाई कॉन्वेक्स लेंस रखा है, तो इधर आपको एक चीज क्लियर हो गया कि स्मॉल डी नहीं दिया रहेगा, तो स्मॉल डी फाइंड करना है। ऊपर से कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन दी है कि कॉन्वेक्स लेंस को आईपीस से 90 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो मुझे पता चला मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करके सबको सॉल्व कर सकता हूं। तो सबसे पहला चीज what I will use, d1 upon d is equal to v upon u, मानते हो कि नहीं? अच्छा बोले u नहीं पता है तो u फाइंड कर सकते हैं, तो ये 120 सेंटीमीटर चलेगा। स्लिट और आईपीस के बीच का डिस्टेंस 120 सेंटीमीटर है। ओके, d 120 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस और आईपीस के बीच में डिस्टेंस v है, तो u बनेगा 120 माइनस 90 दैट इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो d1 की वैल्यू भाई 0.9 सेंटीमीटर अपॉन d इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है 90 सेंटीमीटर अपॉन u की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 31 जा 33 जा, सो d की वैल्यू हो जाएगी
0.3 सेंटीमीटर। डी की वैल्यू हो जाएगी 0.3 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10⁻³ मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में डालो, मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। मेरे साथ करो, सॉल्व करो, तब कॉन्फिडेंस होगा। ये पॉइंट एडजस्ट किया, ये आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने स्मॉल डी फाइंड कर लिया। वंस यू फाइंड स्मॉल डी बच्चों, अब तो रास्ता क्लियर है ना। डिस्टेंस ऑफ 20th ब्राइट बैंड दिया हुआ है, ओके। तो डिस्टेंस ऑफ 20th ब्राइट बैंड फॉर्मूला क्या है? 20 लैम्बडा डी बाई डी। ब्राइट बैंड का तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अभी मुझे लैम्बडा फाइंड करना है, तो x20 इंटू स्मॉल डी अपॉन लैम्बडा तो फाइंड करना है 20 इंटू कैपिटल डी। चलो फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इसको ही मीटर में कर देते हैं। 0.4 इंटू 10⁻² मीटर, और ये पॉइंट एडजस्ट करोगे तो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 10⁻1 इस पर डाल दो तो 10⁻³ हो जाएगा। डी की वैल्यू अपने को मिली है 3 इंटू 10⁻3। 20 इंटू कैपिटल डी कितना मिला है? 1.2 मीटर। 1.2 मीटर मतलब 12 मीटर, मतलब 12 इंटू 10⁻1 मीटर। तो थोड़ा इजी कर दिया इसको। 4 1 जा 4, 3 जा 12, 3 3 कैंसिल। अच्छा इसको ऊपर लेके जाओ, तो ये 1/20 इंटू 10⁻³ इज -6। अच्छा इसको इधर कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर 10⁻1 है तो ये 0 कैंसिल हो तो हाफ बचेगा, मतलब 0.5 इंटू 10⁻6 आया कि नहीं? तो 0.5 इंटू 10⁻6 और या -6, तो 5 इंटू 10⁻7। क्या हो गया? लास्ट में मिस्टेक हो रहा है पावर में। तो यहां पे आ जाएगा 5000 इंटू 10⁻10 मीटर, और इसको आप एमस्ट्रॉन यूनिट लिख सकते हो। कोई डाउट? तो इसका आंसर कितना है बच्चों? 5000 एमस्ट्रॉन यूनिट। इजी। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ वी आर सॉल्विंग द सम्स कॉन्वेक्स लेंस वाले। तो ये टेक्स्ट बुक का सम था, बहुत इजीली कर दिया। प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करो। आइदर ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, दोनों में आपको क्लिक होना चाहिए, आपको सॉल्व करने को आना चाहिए, तब कॉन्फिडेंस क्या होगा? डेवलप होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं आपके लिए सॉल्व कर ही रहा हूं स्क्रीन पे, पर प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन के सम्स करने बहुत जरूरी है, और फिर उसके बाद आपको जाना है इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।